जोहार नमस्कार। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जेएमएम ने राजमहल से विजय हांसदा व पश्चिम सिंहभूम से जोबा मांझी को बनाया अपना उम्मीदवार। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झामुमो ने 2 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची मंगलवार को जारी की। राजमहल से विजय हांसदा को टिकट दिया गया है, वहीं सिंहभूम से जोबा मांझी को प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले भी झामुमो ने 2 लोकसभा सीटों दुमका व गिरिडीह पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा प्रसाद महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। इस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब तक 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। झारखंड में इंडिया गठबंधन के तहत कुल 14 लोकसभा सीटों पर झामुमो, कांग्रेस, राजद व भाकपा माले द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है। झामुमो केंद्रीय समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा दूसरी सूची मंगलवार को जारी की गई। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित राजमहल लोकसभा सीट से झामुमो ने विजय हांसदा को फिर मौका दिया है। अभी वह उस सीट से लोकसभा सांसद है। पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सिंहभूम सीट से झामुमो ने जोबा मांझी को अपना प्रत्याशी बनाया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के हस्ताक्षर से दोनों प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट सख्त, कहा कि सरकार 3 हफ्ते में करे तारीखों का ऐलान। जी हां, बता दें कि झारखंड में नगर निकाय के चुनाव के मसले पर राज्य सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने राज्य में नगर निकायों के चुनाव की घोषणा 3 हफ्ते में करने का सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने मामले में 4 जनवरी को आदेश पारित किया था और राज्य की सरकार को 3 हफ्ते में नगर निकायों के लंबित चुनाव की घोषणा करने को कहा था। हालांकि इस आदेश के अनुपालन की मियाद खत्म हो चुकी है। राज्य सरकार ने इस आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए अपील दाखिल की थी। डबल बेंच ने इससे इनकार कर दिया और सुनवाई के लिए 2 हफ्ते के बाद की तारीख मुकर्रर की है। एकल पीठ ने 4 जनवरी को रांची नगर निगम की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलको एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को दिए गए आदेश में कहा था कि नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी चुनाव को लटकाए रखना संवैधानिक और स्थानिक ब्रेकडाउन है। सरकार 3 हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान करे। वहीं राज्य सरकार ने एलपीए में कहा कि इन चुनावों में ओबीसी को आरक्षण दिया जाना है और इसके लिए ओबीसी की आबादी का आकलन करने के लिए सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आयोग की रिपोर्ट आने तक निकाय चुनाव कराने के लिए वक्त दिया जाए। राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है। अपील में राज्य सरकार ने झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट के प्रोविजन का हवाला देते हुए चुनाव होने तक नगर निगम में प्रशासक की नियुक्ति को सही बताया है। चुनावी माहौल को देखते हुए कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग पर पीएमओ ने मांगी रिपोर्ट। झारखंड के आंदोलनकारी शैलेंद्र महतो ने पीएम को लिखा था पत्र। जी हां, बता दें कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने गंभीरता दिखाई है। झारखंड आंदोलनकारी पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा देने की मांग की थी। पीएमओ ने संज्ञान लेते हुए आदिवासी मंत्रालय को रिपोर्ट देने को कहा है। आदिवासी कल्याण मंत्रालय ने झारखंड, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा सरकार के अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। आदिवासी मंत्रालय ने झारखंड व उड़ीसा के एसटी/एससी, माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट के सचिव व बंगाल के बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। शैलेंद्र महतो ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मामले में गंभीरता दिखाते हुए इसका समाधान करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले कुर्मियों को आदिवासी बनाने के मामले को लेकर मांगी जा रही रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो गई है। शैलेंद्र महतो ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि अप्रैल मई 2024 में चुनाव होने हैं। इसी परिस्थिति में
कुर्मी समाज उनसे जानना चाहता है कि उनके तीसरे प्रधानमंत्री कार्यकाल में कुर्मी समाज की मांग का क्या होगा या उनके अस्तित्व अस्मिता का मामला है। उनके मांग संवैधानिक है, भाजपा इसे अपनी चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर इसका समाधान करे। हेमंत सोरेन को साजिशों के तहत भेजा गया जेल, बड़ी ताकत से लड़ना है गांडे विधानसभा उपचुनाव। गिरिडीह में कार्यकर्ताओं से बोली कल्पना सोरेन। जी हाँ, बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि अभी संघर्ष का समय है, इसलिए पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से लड़ाई लड़नी है। वर्तमान समय में दुश्मन को समझने की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन भाई को भाई से लड़ाकर व चाचा को भतीजे से लड़ाकर घर में घुसने का काम करेगा। अभी संघर्ष का समय इसलिए है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत जेल में डालने का काम किया गया है। ये बातें उन्होंने मंगलवार को उत्सव भवन में गांडे विधानसभा क्षेत्र के झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। कल्पना सोरेन ने कहा कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूं कि कार्यकर्ताओं के अनुभवों, सुझावों व शिकायतों को सुनने का मौका मिला। बाबा मेरे यानी कि शिबू सोरेन से वक्त से जुड़े लोगों के अनुभव को सुनकर काफ़ी अच्छा लगा कि वह यहाँ के राजा थे, राजा हैं और राजा रहेंगे। यह आप लोगों ने सुनिश्चित कर दिया है। उन्होंने कहा कि बाबा की यह कर्मभूमि रही है। इन्होंने यहाँ से अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया था। उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं से चुनाव जीतने का आशीर्वाद मांगा। कल्पना सोरेन ने कार्यकर्ताओं से कहा कि गांडे उपचुनाव को पूरी ताकत से लड़ना है, इसलिए आप सबों का समर्थन चाहिए। उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से जोश व संकल्प के साथ कार्य करने का आह्वान किया है। गांडे विधानसभा सीट झामुमो का ताज था, ताज है और ताज रहेगा। जीत सुनिश्चित करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। झारखंड के गुमला से 10,000 घूस लेते अमीन श्रवण कुमार अरेस्ट, एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते दबोचा। जी हां, बता दें कि एसीबी की टीम ने मंगलवार को गुमला के भरनों से 10,000 रुपये रिश्वत लेते अमीन श्रवण कुमार को अरेस्ट कर लिया। बिना रिश्वत लिए अमीन जमीन को ऑनलाइन करने को तैयार नहीं था। इसके लिए उसने 50,000 रुपये घूस की मांग की थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत रांची के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से की। इसके आलोक में एसीबी की टीम ने कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। रांची एसीबी की टीम मंगलवार को कार्रवाई करने गुमला जिले के ब्लॉक परिसर स्थित अमीन श्रवण कुमार के क्वार्टर में पहुंची। कुम्हरो गांव निवासी अनिल ओरांव की शिकायत पर एसीबी ने अंचल अमीन को घूस लेते पकड़ लिया। 3-4 महीने पहले मौजा कुम्हरो के खाता 49 की 16 एकड़ जमीन ऑनलाइन कराने के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन दिया था। कर्मचारी और सीआई ने रिपोर्ट कर दी, लेकिन अमीन द्वारा स्थल जांच करने के बाद कहकर पैसे की मांग की जा रही थी। कागजात सही होने के बावजूद पीड़ित का काम नहीं हो रहा था। इसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत रांची की एसीबी से की। इसके बाद अमीन श्रवण कुमार को एसीबी ने 10,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इससे भरनों प्रखंड सह अंचल कर्मियों में हड़कंप मच गया है। पीड़ित से अमीन काम कराने के लिए 50,000 घूस मांग रहा था। पीड़ित ने अमीन को 38,000 रुपये दे दिए, लेकिन अमीन और 10,000 रुपये की मांग कर रहा था। तब परेशान होकर पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी रांची में की। पीड़ित ने अमीन को जैसे ही 10,000 रुपये दिए, वैसे ही अमीन पैसे लेकर अपने क्वार्टर में चला गया। फिर वहां से एसीबी की टीम ने घेराबंदी कर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पर 6 बाइकों से 11 लाख रुपये बरामद, बंगाल जा रहे थे सभी बाइक। जी हाँ, बता दें कि झारखंड उड़ीसा के बॉर्डर सरनू चोपा चेक पोस्ट पर मंगलवार के दोपहर 6 बाइकों को ओवरलोडिंग के कारण रोका गया। इस दौरान सभी बाइकों की जांच की गई तो 11.16 लाख रुपये नकद बरामद किए गए। बता दें कि बाइकों में इतनी भारी नकदी को देखकर एसएसटी टीम के होश उड़ गए। ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट दुर्गाचरण पाड़िया ने तुरंत बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी एवं उड़न दस्ता टीम को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर उड़न दस्ता की टीम अनिल कुमार के नेतृत्व घटना स्थल पर पहुंचे। एसएसटी टीम द्वारा सारे बाइकों से बराबर रुपये की गिनती शुरू हुई। नकदी की गिनती से टीम के होश उड़ गए कि इतनी भारी रकम को लेकर बाइकों में कैसे आया।
घटना के संबंध में एसएसटी टीम के दुर्गा चरण पाड़िया ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार जांच अभियान को तेज की गई थी। इसके फलस्वरूप ओडिशा से 6 बाइकों में महिला समेत 7 लोग सवार होकर बंगाल जा रहे थे। इस दौरान बाइकों में पाव रोटी और अन्य सामान लदे हुए थे। शक के आधार पर सारे बाइक को रोका गया और बारी बारी से जांच की गई। इस दौरान पाव रोटी के बीच में सभी बाइकों में नकदी पाए गए। इस दौरान उड़न दस्ता टीम के समक्ष पैसों की गिनती की गई तो पाया गया कि कुल 11.16 लाख रुपये हैं। वहीं सभी ने बताया कि ओडिशा में 3 महीने से पाव रोटी बेचकर अपने घर वापस बंगाल लौट रहे थे। पोटका वीडियो अभय कुमार द्विवेदी एवं डीएसपी संदीप भगत द्वारा लगातार अंतर जिला चेक पोस्ट एवं झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पर बने चेक पोस्ट का लगातार औचक निरीक्षण कर रहे थे। वहीं कड़ी जांच को लेकर लगातार द्वारा कही जा रही है। इसी के परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में रुपये बरामद किए गए हैं। धनबाद बीसीसीएल के जीएम के खाते से 9.95 लाख उड़ाने वाला 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जी हां, बता दें कि बीसीसीएल जीएम स्वरूप दत्ता से फरवरी माह में हुए 9,95,000 रुपये के ऑनलाइन फ्रॉड मामले में धनबाद साइबर पुलिस ने बिहार के मुंगेर जिले से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने स्मार्टफोन व एसबीआई पासबुक समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। एसआईटी ने कार्रवाई कर इन साइबर अपराधियों को दबोचा है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों ने मुंगेर के बेटोन बाजार निवासी गौरव कुमार, बेलन बाजार निवासी आदित्य प्रकाश व बेलन बाजार निवासी गुलशन कुमार शामिल है। तीनों मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने तीनों के पास से कई तरह के सामग्री जब्त की है। पुलिस के अनुसार तीनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इससे पूर्व भी उन्होंने एक सेवानिवृत्त बीसीसीएल के जीएम राम बल्लभ कुमार से भी ठगी की है। इससे संबंधित मामला भी साइबर थाना में दर्ज है। पुलिस ने बताया कि कोयला नगर टाउनशिप के सेक्टर 10 क्वार्टर नंबर D09 में रहने वाले स्वरूप कुमार दत्ता ने 22 फरवरी को साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने एसआईटी का गठन किया। इसके बाद एसआईटी ने घटना में प्रयुक्त मोबाइल नंबर व बैंक से प्राप्त मनी ट्रेल आदि साक्ष्य के आधार पर छानबीन की। इसके बाद कांड में संलिप्त 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एसआईटी में पुटकी थाना प्रभारी मनोहर करमाली, एसआई पंकज कुमार के अलावा एसओजी टीम के सदस्य शामिल है। फर्जी फाइनेंस कंपनी ने लोन के नाम पर महिलाओं को लगाया चूना, 30 लाख से अधिक की ठगी। जी हां, बता दें कि स्मॉल फाइनेंस कंपनी के द्वारा भोली भाली गरीब महिलाओं को लोन उपलब्ध कराने के नाम पर ग्रुप लीडर के द्वारा अंगूठा लगाकर 25 से 30 लाख रुपये लेकर भाग जाने का मामला सामने आया है। सभी पीड़ित महिलाएं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, जो रेलवे के फाटक के पास बस्ती में रहते हैं। बता दें कि महिला के ग्रुप लीडर जहरा बेगम के द्वारा इस धोखाधड़ी के मामले को अंजाम दिया है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद महिला समूह के सदस्यों के ऊपर बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। वहीं बैंक के अधिकारी मौके पर पहुंचकर उनसे पैसे की मांग करने पर पीड़ित महिलाएं और उनके परिजनों ने बताया कि जहरा बेगम के द्वारा महिलाओं को बताया गया कि उनके नाम पर लोन सैंक्शन हुआ है, जबकि इन लोगों ने लोन लेने से फिलहाल मना कर दिया। लेकिन आरोपी ने कहा कि अगर लोन नहीं लेना है तो 3 बार पोस्ट मशीन में अंगूठा लगाना होगा ताकि लोन कैंसिल हो जाए। पीड़ित महिलाओं से लोन कैंसिल करने के नाम पर अंगूठा लगवाया और वह अपने झोपड़ी में रहने वाले घर को बेचकर फरार होगी। पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। समूह की ऐसी 25 से 30 महिलाएं हैं जिसे 1 लाख रुपये से अधिक की ठगी की गई है। कुल रकम 30 से 35 लाख रुपये बताई जा रही है। पीड़ित परिवार वालों ने प्रशासन से संबंधित फर्जी करने वाली महिला और बैंकर पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ितों का कहना है कि जब हम लोगों को अंगूठा लगाने के बाद बैंक के द्वारा पैसा नहीं दिया गया तो वह पैसे की वसूली करने का अधिकार कैसे रखते हैं।